हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन टू द फेजेस ऑफ प्राइस सीरीज़। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिवर्सल्स के बारे में। ये पार्ट 4 है हमारी 5 पार्ट सीरीज़ का और ये लास्ट इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट है बिफोर वी कंबाइन एवरीथिंग टुगेदर इन द फाइनल वीडियो। अगर आपने अभी तक एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन और रिट्रेसमेंट वाली वीडियोस नहीं देखी तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि पहले वो वीडियोस ज़रूर देखें, एंड स्पेशली द एक्सपेंशन लेसन, बिकॉज रिवर्सल का कॉन्सेप्ट उसी से बिल्ड होता है। विदाउट अंडरस्टैंडिंग एक्सपेंशन रिवर्सल्स को समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो विद दैट सेड लेट्स गेट डीप इनसाइड द कॉन्सेप्ट। ऑलराइट, सबसे पहले समझते हैं कि रिवर्सल्स एक्चुअली होता क्या है। सिंपल डेफिनेशन अगर मैं दूं तो रिवर्सल तब होता है जब एक्सपेंशन को अपोजिट डायरेक्शन की एक्सपेंशन मिल जाए। मतलब मार्केट एग्रेसिवली एक डायरेक्शन में मूव करती है और फिर सडनली उतनी ही स्ट्रॉन्ग या उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन अपोजिट डायरेक्शन में आ जाती है। और वही मोमेंट होता है जहाँ ट्रेंड चेंज होता है। अगर आप प्रीवियस वीडियोस याद करो, स्पेशली कंटिन्यूएशन एग्जांपल्स, तो वहाँ स्ट्रक्चर यूजुअली कुछ इस तरह होता था: एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, देन एक्सपेंशन अगेन, या कभी कभी एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, मैनिपुलेशन, एक्सपेंशन। मतलब मार्केट सेम डायरेक्शन में कंटिन्यू करती रहती है, लेकिन रिवर्सल कंप्लीटली अपोजिट सिग्नेचर होता है। यहाँ हम क्या देखते हैं? एक्सपेंशन देन अपोजिट डायरेक्शन। और जब ये होता है तो मार्केट बेसिकली प्रीवियस ट्रेंड को इनवैलिडेट करके न्यू डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देती है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लो, जब मार्केट एक्सपेंशन फेज़ में होती है तो हमें उस एक्सपेंशन के अगेंस्ट फाइट नहीं करना चाहिए। अगर मार्केट एग्रेसिवली हायर एक्सपेंड कर रही है तो हम उस वक्त शॉर्ट करने की कोशिश नहीं करते। हम सिंपली ट्रेंड को फॉलो करते हैं और कंटिन्यूएशन सर्च करते हैं। मतलब जब भी रिट्रेसमेंट होती है हम कंटिन्यूएशन ट्रेड करते चले जाते हैं। लेकिन जब एक्सपेंशन को अपोजिट एक्सपेंशन मिलती है ना, तो वही सिग्नल होता है कि अब स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। और वही मोमेंट है जहां हम रिवर्सल अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं या हमें रिवर्सल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। अब अगला इंपॉर्टेंट सवाल ये है, रिवर्सल कब और कहाँ फॉर्म होती है? रिवर्सल रैंडमली मार्केट के बीच में नहीं होती। मार्केट यूजुअली रिवर्स करती है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर, और ये पॉइंट्स यूजुअली होते हैं ओल्ड हाइज, ओल्ड लोज, स्विंग हाइज, स्विंग लोज। मतलब वो एरियाज जहाँ मार्केट प्रीवियस रिएक्ट कर चुकी होती है। अब एग्जांपल के लिए अगर प्राइस स्विंग हाई की तरफ एक्सपेंड कर रही है, तो उस पॉइंट पर हमें ऑब्जर्व करना होता है कि मार्केट का रिएक्शन क्या होता है। यहाँ पर अगर आप देखो तो मार्केट ने ऑब्वियसली एक हाई की तरफ मूव किया, तो हमें ऑब्जर्व करना है मार्केट का रिएक्शन क्या है। तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं: मार्केट कंसोलिडेट करें और फिर कंटिन्यूएशन दे दे, मार्केट रिट्रेस करें और फिर कंटिन्यूएशन दे दे, या फिर मार्केट एक्सपेंशन मेट विद एक्सपेंशन हो जाए, जो रिवर्सल बनाता है। तो अगर आप मेरे लेफ्ट साइड देखो, दिस इज अ बेयरिश एग्जांपल, तो यहाँ स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। यहाँ पहले एक्सपेंशन हायर आई, फिर थोड़ी सी कंसोलिडेशन फॉर्म हुई और फिर मार्केट ने इस कंसोलिडेशन को मैनिपुलेट किया। उसके बाद स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन हमारी यहाँ पर लोअर की तरफ, लोअर साइड की तरफ आई है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हायर टाइम फ्रेम पर अगर आप इसको देखो तो ये एक्चुअली एक रिजेक्शन विक फॉर्म कर रहा होता है। मतलब हायर टाइम फ्रेम कैंडल पर ये अपर विक बन जाता है, जो स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन शो करता है। या हम यूजुअली देखते हैं कि वी शेप रिवर्सल हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। मतलब प्राइस लो की तरफ एग्रेसिवली एक्सपेंड करती है और फिर सडनली स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन अपोजिट डायरेक्शन में हमारा आ जाता है। और ये जो शार्प स्ट्रक्चर बनता है ना, ये बेसिकली वी शेप रिवर्सल होता है और यूजुअली ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन का साइन होता है। मार्केट रिवर्स वी शेप बनाने के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग करती है। अब अगला सवाल, हम इन रिवर्सल्स को एक्चुअली ट्रेड कैसे करते हैं? अगर मैं रिवर्सल ट्रेड करना चाहता हूं तो मैं सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम के कॉन्टेक्स्ट को देख, तो यहाँ मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि प्राइस ओल्ड हाई या स्विंग हाई की तरफ एक्सपेंड कर रही है, और जैसी प्राइस उस लेवल पर पहुंचती है मैं फॉरेन ट्रेड नहीं लेता। मैं क्या करता हूँ, मैं लोअर टाइम फ्रेम पे मूव करता हूँ। और लोअर टाइम फ्रेम पर मैं क्या देख रहा हूँ? मैं देख रहा हूँ कि क्या हमें चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी मिली, क्या मार्केट का मोमेंटम फ्लिप हुआ जब मार्केट ने इस हायर टाइम फ्रेम के की लेवल को टैप किया। अगर प्राइस एग्रेसिवली एक्सपेंड करे और फिर सडनली अपोजिट एक्सपेंशन मिल जाए, तो ये सिग्नेचर होता है कि हाई टाइम फ्रेम पर रिवर्सल आपका फॉर्म हो चुका है और यहाँ से रिवर्सल ट्रेड्स एंट्री सर्च कर सकते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप एग्जैक्ट हाई या एग्जैक्ट लो कैच ना कर पाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर रिवर्सल ट्रेड करना ज़रूरी नहीं होता और मैं ये रिकमेंड भी नहीं करता। अगर आप रिवर्सल मिस कर दो, फर्स्ट एंट्री जिसे हम कहते हैं फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट रिवर्सल अगर आप मिस कर दो, अब प्रोटेक्टेड स्विंग फॉर्मेशन का वेट करो। प्रोटेक्टेड स्विंग बेसिकली न्यू स्ट्रक्चर का कंफर्मेशन होता है और जब प्रोटेक्टेड स्विंग बन जाता है तो
ऑब्वियसली आप रिट्रेसमेंट पर अपनी एंट्री लेकर कंटिन्यूएशन ट्रेड कर सकते हो। इस अप्रोच में आपको एग्जैक्ट टर्निंग पॉइंट कैच करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब टॉप या बॉटम कैच करने की ज़रूरत नहीं है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग ये अप्रोच ज़्यादा सेफ है जो आप कंटिन्यूएशन ट्रेड करते हो, और आई एम ऑब्वियसली एक्सपेंशन बेस्ड कंटिन्यूएशन ट्रेडर। अब लास्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, रिवर्सल किस पीडीआरए पर होता है? यूजुअली रिवर्सल्स फॉर्म होती हैं ओल्ड हाइज, ओल्ड लोज, स्विंग हाइज या स्विंग लोज के ऊपर। ये बेसिकली लिक्विडिटी पूल्स होते हैं। मार्केट इन लेवल्स को टारगेट करती है क्योंकि यहाँ लिक्विडिटी रेस्ट करती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट वार्निंग, आप रैंडम हाइज और लोज सेलेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप रैंडम लेवल्स पिक करोगे तो रिवर्सल्स प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम हो जाती हैं। इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप फोकस करो प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे लो पर, या प्रीवियस वीक हाई या प्रीवियस वीक लो पर। ये लेवल्स हमेशा मार्केट के लिए रिलेवेंट होते हैं और इसी वजह से ये लेवल्स हाई प्रोबेबिलिटी रिवर्सल जोन बन जाते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लो, रिवर्सल मार्केट का सिर्फ एक फेज है। मार्केट सिर्फ रिवर्सल या सिर्फ एक्सपेंशन में मूव नहीं करती। प्राइस यूजुअली डिफरेंट फेजेस का कॉम्बिनेशन मूव करती है। और अगर आप फेजेस ऑफ प्राइस का कंप्लीट साइकिल देखो तो वो यूजुअली कुछ इस तरह अनफोल्ड होता है: एक्सपेंशन, रिवर्सल, रिट्रेसमेंट, देन कंटिन्यूएशन। मतलब सबसे पहले मार्केट एग्रेसिवली एक्सपेंड करती है, फिर किसी इंपॉर्टेंट लेवल पर रिवर्सल फॉर्म हो जाता है जहाँ से मार्केट डायरेक्शन चेंज करती है। उसके बाद मार्केट यूजुअली थोड़ा रिट्रेस करती है और फिर उस रिट्रेसमेंट के बाद कंटिन्यूएशन मूव स्टार्ट होता है न्यू डायरेक्शन में। इसलिए रिवर्सल को हमेशा आइसोलेटेड कॉन्सेप्ट की तरह नहीं देखना चाहिए, ये हमेशा बाकी फेजेस के साथ कनेक्टेड होता है। कभी कभी रिवर्सल के बाद डायरेक्शन कंटिन्यूएशन मिल जाती है और कभी मार्केट पहले स्मॉल रिट्रेसमेंट बनाती है और फिर कंटिन्यूएशन देती है। और एक और चीज़ जो रिवर्सल सेटअप को और स्ट्रॉन्ग बनाती है वो है हायर टाइम फ्रेम क्लोजर्स। अगर हायर टाइम फ्रेम कैंडल किसी की लेवल के थ्रू क्लोज करे तो वो रिवर्सल सेटअप को और वैलिडेट कर देता है और उससे आपको एंट्री टाइमिंग रिफाइन करने में हेल्प मिलती है। जब आप एक्सपेंशन, रिवर्सल, रिट्रेसमेंट और कंटिन्यूएशन इन सब फेजेस को कंबाइन कर देते हो तो आपके पास एक कंप्लीट फ्रेमवर्क बन जाता है मार्केट को रीड करने का। एंड देन आप सिंपली एंटिसिपेट कर सकते हो कि मार्केट का नेक्स्ट फेज क्या हो सकता है। अब क्विकली कुछ इंपॉर्टेंट टेक अवेज कवर कर लेते हैं जो आपको रिवर्सल ट्रेडिंग में मदद देंगे। सबसे पहली चीज़, रिवर्सल तब फॉर्म होती है जब एक्सपेंशन को अपोजिट डायरेक्शन की एक्सपेंशन मिल जाए। ये बेसिकली सिग्नल होता है कि ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, हमेशा फोकस करो हाई प्रोबेबिलिटी लेवल्स पर, जैसे प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे लो, प्रीवियस वीक हाई या प्रीवियस वीक लो। ये लेवल्स यूजुअली लिक्विडिटी मैग्नेट्स होते हैं और यहाँ रिवर्सल्स फ्रीक्वेंटली फॉर्म होती हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ क्लियर सिग्नेचर्स होते हैं, जैसे हाई टाइम फ्रेम रिजेक्शन विक्स, लिक्विडिटी स्विप, वी शेप रिवर्सल्स। ये सब स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देते हैं कि मार्केट डायरेक्शन चेंज कर सकती है। एंड देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमेशा कैंडल क्लोजर का वेट करो। क्लोजर कंफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये फॉल्स रिवर्सल को फिल्टर करने में हेल्प करती है। एंड देन लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़, रिवर्सल को कभी भी अकेला कॉन्सेप्ट समझकर ट्रेड मत करो, इसको हमेशा बाकी फेजेस के साथ ब्लेंड करो। जब आप एक्सपेंशन प्लस रिवर्सल प्लस रिट्रेसमेंट प्लस कंटिन्यूएशन को एक फ्रेमवर्क की तरह यूज़ करते हो तो आपको सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेड सेटअप्स मिलते हैं। तो अगर आप रिवर्सल्स को प्रॉपरली समझ लेते हो तो आप मार्केट के सबसे पावरफुल शिफ्ट्स कैप्चर कर सकते हो। और इसी सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम ये कॉन्सेप्ट्स एक साथ कनेक्ट करेंगे, मतलब हम देखेंगे कैसे रिवर्सल्स, रिट्रेसमेंट, कंसोलिडेशन और हायर टाइम फ्रेम क्लोजर मिलकर एक कंप्लीट ट्रेडिंग रोड मैप क्रिएट करते हैं, जहां आप सिर्फ रिएक्ट नहीं करते मार्केट पर बल्कि एंटिसिपेट करते हो कि नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। तो मेक श्योर यू वॉच द नेक्स्ट वीडियो बिकॉज दैट्स वेयर एवरीथिंग फाइनली कम्स टुगेदर। So prepare yourself. With that being said, I hope you enjoyed the video and I will see you guys in the next one. See ya.